जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। पुलवामा के हंजी राजपुरा इलाके में अभी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि आतंकी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद लगातार किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत में ही ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ शुरू होगी, लेकिन धनखड़ ने साफ कर दिया है कि जो सरकार ने लिखकर भेजा है वो सदन में हूबहू नहीं बोलेंगे। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में सरकारी गवाह बन गई हैं। उन्होंने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पूर्वी का कहना है कि ये अकाउंट मैंने नहीं खुलवाए, न ही इसमें पैसा जो जमा है वो मेरा है। पंजाब में चुनावी मौसम के बीच बिजली की भारी कटौती हो रही है। राज्य में 15 से 16 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी दफ्तरों में काम के घंटे कम कर दिए गए हैं। साथ ही एसी भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष कैप्टन अमरिंदर ने सरकार पर हमलावर हो गए। इसके मद्देनजर आज अकाली दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। डॉक्टर्स डे के मौके पर गुरुवार को पीएम मोदी ने देश भर के डॉक्टर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महामारी में डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई। वहीं कई डॉक्टरों ने अपने अथक प्रयासों में बलिदान भी दिया। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष भी शामिल हुई। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए टास्क दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू का राहुल और प्रियंका गांधी से मिलने को एक अच्छा संकेत बताया। उन्होंने इससे चीजों को हल करने में मदद मिलेगी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा कि सिद्धू गुस्से में बोलते दिखते हैं, लेकिन हमेशा बात दिल से करते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है। जो भी इसमें शामिल है, चाहे कोई भी हो, अस्पताल हो या फिर कोई राजनेता या फिर कोई व्यक्ति, कार्रवाई जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें असम के बागजोन के तेल कुएं में आग की घटना में संबंधित व्यक्तियों की विफलताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। वहीं पर्यावरण, वन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑयल इंडिया और अन्य को भी नोटिस जारी किया गया। वैक्सीन आवंटन को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी राज्यों के कोरोना अटैक की तीव्रता, जनसंख्या के घनत्व और कोरोना की चपेट में आई जनसंख्या के आधार पर वैक्सीन आवंटित की जा रही है। टीकाकरण को लेकर सभी राज्यों का ध्यान रखा जाएगा, सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीन ड्राइव को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिन राज्यों में समस्याएं हैं वो ये दर्शाता है कि उन्हें अपने टीकाकरण अभियान की बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता है। अंतर्राज्यीय योजना और लॉजिस्टिक राज्यों की जिम्मेदारी है। यूरोप के 8 देशों में कोविशील्ड वैक्सीन को डिजिटल सर्टिफिकेट के तौर पर मंजूरी दे दी गई है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 33 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,70,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 79 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देश में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 43,169 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 782 नई मौत से अब तक 4,271 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 54,240 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,05,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
केरल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में 12,868 नए केस से आंकड़ा 29,37,000 को पार कर गया। वहीं 124 मौत से अब तक 13,360 मरीजों की मौत हुई है। 11,564 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,21,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 40 नए केस के साथ अब तक 7,89,844 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 12 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,981 पहुंच गया। 24 घंटे में 65 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 533 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में नए 8 केस की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 410 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,94,000 को पार कर गया। वहीं 6 मौत से अब तक 13,445 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 581 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,75,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,787 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 24 नए केस सामने आए। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 33 करोड़ 57 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.32% यानी 27 करोड़ 61 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 4.5% यानी 5 करोड़ 96 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लगाने की अपील की। वायुसेना स्टेशन पर हमले के 4 दिन बाद फिर से ड्रोन देखा गया। बुधवार रात 12:45 पर एयरबेस के ऊपर ड्रोन देखा गया। एनएसजी कमांडो ने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन गायब हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। पुलवामा के हंजी राजपुरा इलाके में अभी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि आतंकी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद लगातार किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान का हल निकालने में जुटे पार्टी हाईकमान ने आखिरकार विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष और 2022 विधानसभा चुनाव में कैंपेन कमेटी का प्रभारी ये 2 अहम पद हैं। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू ने इन 2 पदों पर अपनी सहमति जता दी है। पंजाब में चुनावी मौसम के बीच बिजली की भारी कटौती हो रही है। राज्य में 15 से 16 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी दफ्तरों में काम के घंटे कम कर दिए गए हैं। साथ ही एसी भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष कैप्टन अमरिंदर ने सरकार पर निशाना साधा। इसके मद्देनजर आज अकाली दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत में ही ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। लेकिन धनखड़ ने साफ कर दिया है कि जो सरकार ने लिखकर भेजा है वो सदन में हुबहू नहीं बोलेंगे। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में सरकारी गवाह बन गई है। उन्होंने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पूर्वी का कहना है कि ये अकाउंट मैंने नहीं खुलवाए, न ही इसमें जमा पैसे मेरे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश पर गंभीर असर पड़ा है। हालांकि बदहाल आर्थिक गतिविधियों में मई के आखिर में सुधार होना शुरू हो गया है। साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया कि 2022 में बैंकों के एनपीए 9.8% तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बदहाल पाकिस्तान का कड़वा असर स्वीकारते हुए ये कहा कि पेट भर खाना जुटाना मुल्क के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयारी रखने की आवश्यकता है। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को लोगों को लू के कहर का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इन स्थानों पर चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। कोरोना नियमों में ढील की जल्दबाजी और लोगों की मास्क नहीं पहनने जैसी लापरवाही के चलते कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ज्यादा घातक होता जा रहा है। WHO के साथ अमेरिका के कई रिसर्चर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। उनका मानना है कि दुनिया भर में टीकाकरण तो हो रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही इसमें अड़ंगा लगा रही है।
देश भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। इनमें से 2.5 लाख मौतें दूसरी लहर में हुई हैं। 24 घंटे में 814 लोगों की जान गई है, जिसमें 252 महाराष्ट्र और 124 केरल के हैं। वहीं दोनों राज्यों में नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। पिछले 16 महीने में मौतों की सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 33 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,70,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 79 लाख मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 43,169 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 782 नई मौत से अब तक 4,271 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 54,246 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,05,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।